सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं इसको पढ़ेंगे। ये कविता है और इस कविता की कवित्री हैं जया जादवानी जी। आइए अब हम जया जादवानी जी के जीवन को संक्षिप्त रूप में जानें। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा एमए मनोविज्ञान बिलासपुर से किया। जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी हैं। आइए अब इनकी जीवन में इन्होंने जो रचनाएं की उनको भी जान लें। तत्वमसी उपन्यास है इनका। मुझे ही होना है बार बार ये कहानी संग्रह है। मैं शब्द हूँ कविता संग्रह है तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 9 कहानियां और कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आइए अब इनके द्वारा जो कविता रची गई यह सबसे कठिन समय नहीं, इसको भी संक्षिप्त रूप में जाने। इसमें कवित्री जी कहती हैं कि निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई देती है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि चिड़िया को तिनका लेकर उड़ने, गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, गंतव्य तक जाती रेल, किसी के द्वारा अपने संबंधी का इंतजार करने आदि से हमें बताया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें आशा की उम्मीद रखनी चाहिए। आइए अब हम पंक्तियों को पढ़ें, कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवित्री जया जादवानी जी हमें क्या सीख देना चाहती है। आइए पढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ पर कवित्री जी हमें बताना चाहती हैं कि जो यह समय है वो कठिन समय नहीं है। इस संबंध में वे अपने तर्क से बताना चाहती हैं कि चिड़िया की चोंच में इस समय भी एक तिनका दबा है। चिड़िया ऐसे समय में भी क्या है, निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी कि वो मुसीबत में भी निराश नहीं होती। वो एक आशा की किरण रखती है और सोचती है यह जो समय है वो कठिन नहीं है और वो उस अपनी चोंच में तिनका दबाकर धीरे धीरे एक घोंसला बनाती है और धीरे धीरे एक घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है ना, और वह उड़ने की तैयारी में है और वह उस तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी
पेड़ से गिरती पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है। कहने का भाव है कि कोई मनुष्य गिरने को होता है तो उसको सहारा देने वाले आज भी प्रियजनों के हाथ थामने को तैयार हैं। अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाले हाथ आज भी हैं। आइए अगली पंक्तियों को देखें और उसके अर्थ को समझें। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ पर कवित्री जी समझाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि स्टेशन पर लोगों का जो आना जाना लगा हुआ है, लोग अपने संबंधियों से मिलने के लिए जो आ जा रहे हैं, इस कारण वहां पर क्या हो गई है, भीड़ हो गई है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है, अर्थात जहां तक उनको जाना है वहां तक उन्हें पहुंचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों को जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कहते हैं कि इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार, वहां कोई प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अपने संबंधी अर्थात प्रियजन की प्रतीक्षा में, प्रियजन के इंतजार में आज भी कोई बेचैन है, कोई व्याकुल है। वह कह रहा है कि सूरज डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर कवित्री के इन बातों का कहने का भाव है कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं और हमें दुख में, मुसीबत में भी निराशा की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा है। आइए अगली पंक्तियों को देखें और समझें। देखिएगा कितनी प्यारी पंक्ति है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह है सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर कवित्री जी कहना चाहती हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा बहुत पुराने समय से सुनाई जाने वाली जो कहानी है, उस कहानी का अंतिम हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वो जो कहानियां सुनाती हैं उनमें बताया जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार तक सैर करने के लिए गए थे। वहां पर किसी संकट में, किसी मुसीबत में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। उन लोगों की कुशलता का, उन लोगों की सलामती का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार, अंतरिक्ष के दूसरी तरफ की दुनिया से एक बस आती है और धरती पर रहने वाले
हजारों बच्चों की कुशलता सलामती का समाचार देती है। लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। जब धरती पर उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली जो ये बस है वो भविष्य में भी आती रहेगी, हमेशा से आती रही है और बच्चों की कुशलता का समाचार देती रही और आगे भी आती रहेगी और उनकी कुशलता का समाचार देती रहेगी। यहाँ पर कवित्री जी कहती हैं कि जब धरती पर सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें थोड़ा सा भी निराश नहीं होना चाहिए। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण है या जैसा समय है वह सबसे कठिन नहीं है। देखिएगा, बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और यहाँ तक कि हमें दादी नानी की भी याद दिलवाई। जो दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी उनकी भी हमें याद आ गई। तो आप भी इस कविता को पढ़ें और अर्थ को समझें। जो बीच में शब्दों के अर्थ बताए हैं उन्हें भी ध्यानपूर्वक सुने और अपनी पुस्तक में लिखें। आगे हम मिलेंगे अपने नए विषय के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।